संत गाडगे ऑडिटोरियम को जो उसको तोड़ने या उसको फिर से बनाने वाली प्रक्रिया चल रही है, उसी सिलसिले में आज लखनऊ प्रेस क्लब में कलाकारों ने एक प्रेस वार्ता की है। आइए जानते हैं इसमें क्या है। सर, अपना नाम और परिचय। मेरा नाम नीरज शब्द है। 13-14 वर्षों का हमारा अनुभव है कला के क्षेत्र में। रंगमंच, वेब सीरीज, विज्ञापनों में भी काम किया है, फिल्मों में भी, फीचर फिल्मों में फीचर आर्टिस्ट का रोल किया है। तो ये सब करते हुए हम कलाकार एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे और पिछले 8 वर्षों से लगभग सदस्य रहे हैं और लगातार हमारी सदस्यता का नवीनीकरण होता रहा है। आज का जो मुद्दा कलाकार एसोसिएशन संस्था की तरफ से, अभी अध्यक्ष उसके कुर्सी पर नहीं है और अध्यक्ष महोदय संजोग से आज की सभा में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है उसमें कम से कम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि मंच पर कौन बोलेगा और कौन नहीं। उन्होंने बकायदे सम्मानित तरीके से अपने उपाध्यक्ष को, जो कि वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर भी है, राजेश जायसवाल को मंच दिया हुआ था, बोलने के लिए बुलाया। वो अपनी बातों को रख रहे थे, वो अपने तरीके से रख रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि हम उनसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ या 10% सहमत हूँ, लेकिन जब अध्यक्ष ने जो अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुका है पिछले 7-8 वर्षों तक, और वो व्यक्ति ने जब आमंत्रण दिया हुआ है माइक पे बोलने का, तो बीच में किसी अन्य को, मैं क्या कहूँ सज्जन को, लखनऊ के तहजीब संस्कृति के खिलाफ है। उनको तो एक तो बोलना भी नहीं चाहिए, दूसरे अगर टोक भी रहे हैं तो टोकने के बाद शांत हो जाना चाहिए। एक आदमी माइक पर बोल रहा है, वो अपने तरीके से बात रख देगा। आपने मुद्दे ये थे कि जो अचानक ऑडिटोरियम है, वो बने बनाए ऑडिटोरियम, देख लीजिए, पहले कैसरबाग के ये आपका रायबली हुआ था रिनोवेशन के नाम पर, करोड़ों रुपए का वारा न्यारा यहाँ किया गया। इसके बाद अभी SNA पर, इसके बाद मतलब जो भी ऑडिटोरियम ये पा रहे हैं उसको नवीनीकरण के नाम पर तोड़ दे रहे हैं बने बनाए को, जबकि AC को रिपेयर करके या AC बदल करके काम चल सकता है। ये हमारे सीनियर आर्टिस्ट अनिल रस्तोगी जी रख रहे थे और बाकी लोग भी रख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को, मुद्दे को घुमा देना और दूसरी ओर ले जाना, जबकि कलाकार सारे एकता के लिए एकजुट हुए और मंच पर एक बकायदे अध्यक्ष के आमंत्रण पर पदासीन जो रहा है वर्षों तक, उसके बुलाने पर जो उपाध्यक्ष आकर के बोल रहा है, उसने अपनी बात कह रहा है, उससे हम कोई जरूरी नहीं हमारी सहमति, हम सहमत है या नहीं। उनको अगर रोक भी दिया, बीच में टोका भी, तो उन्होंने उस चीज का भी फॉलो करने की कोशिश किया कि चलिए आज की डेट में ये बात नहीं उठाना है, आज की डेट में कलाकार एकता की बात होगी, आज की डेट में नवीनीकरण के नाम पे जो सरकारी बजट का दुरुपयोग हो रहा है, जो वारे न्यारे हो रहे हैं, करोड़ों का खेल हो जा रहा है, उस पर बात होगी। 2 लाख के बजट को सरकारी बजट 12 लाख बना देता है। और सारी आप ये जो इसमें आपका बैकआउट किया आपने, वो किस सिलसिले में आपने कर दिया? हमने बैकआउट इस पर किया कि जो व्यक्ति मंच पर अपनी बात रख रहा है, उसको कम से कम अगर आप रोक टोक दे रहे हैं तो वो अपनी बात रख कर हटेगा। अगर पदाधिकारी नहीं बोल सकता तो हम जैसे आम सदस्य, भले 8 बरस के हो, भले 10 बरस के हो, हम लोग इसमें पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? हम क्या कर पाएंगे आगे? हम कौन सी एकता के लिए काम कर पाएंगे? सर अभी बोलिए। हाँ जी, तो सर आपकी भी, हाँ, हमने इस बात को भी कहा है अभी तक कि जो राजेश जायसवाल हमारे वर्तमान में उपाध्यक्ष भी होते हैं, दूसरे उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे सचिव भी हैं, हमारे क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। और आज तो थोड़ी सी संख्या दिख रही है, वरना कलाकारों की इतनी संख्या भी नहीं दिखती है। हम लोग बहुत से आंदोलन करते रहे, गिनती के 8-10 लोग जमा होते थे, तो आज एक संख्या भी दिख रही है। अगर अच्छे माहौल में एक बोला जा रहा है तो उसको बोलने देना चाहिए, किसी अन्य को उसमें ज्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। मेरा बाइकाट इसी पर है, मेरा आक्रोश इसी पर है कि वर्षों का अगर सदस्य इस तरीके से, अगर हम लोग क्या कर पाएंगे उस संस्था में, जब एक उपाध्यक्ष नहीं बोल पा रहा है जो वो भी वर्षों का सदस्य है। तो मैं नीरज शब्द आज की डेट में इस मांग को उठाता हूं कि अगर संगठन को दुरुस्त रखना है और इस तरह पत्रकारों को बुलाना है, तो कम से कम पत्रकारों के सामने हम लोग अपनी एकता दिखाएं। मुझे कोई इसमें शौक नहीं है, मेरा कोई हॉबी नहीं है कि मैं किसी बने बनाए संगठन को डिस्टर्ब करूं, और उसमें हमें अपनी बात कहने के लिए आप बुलाएंगे और मैं तो संतुलित शब्दों में रखूंगा।
मैं तो जब मंच पर होऊंगा तो मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं वाजिब बातें रखूंगा, ठीक ना। लेकिन अगर एक अन्य व्यक्ति भी रख रहा है, अगर उसकी बात से हम भी नहीं सहमत हैं, लेकिन उसकी बात तो सुनी जानी चाहिए। अभी वो पद पर है, भैया आप उसे पद से हटाइए, उसके बाद आप, ये मेरा बाइकआउट इसी पर, आप उसे पद से हटाइए, नए पदाधिकारी ले आइए, जो लोग कुर्सी पे जमे हुए, जो संभाल नहीं पा रहे हैं, कम से कम पहले इनकी विदाई होनी चाहिए। हाँ, वो लेकर भी आपस में सहमति नहीं है, वो हमारा अपना मामला है, हमारे संगठन का मामला है। जब चुनाव आएगा हो सकता है हम भी खड़े हो जाए, हम भी उपाध्यक्ष पे ललकार दें, हम भी सचिव पे ललकार दें, अध्यक्ष पे तो नहीं ललकारूंगा सीधे सीधे, है ना। जब अपनी वो बना लूंगा अपनी हैसियत, अपनी क्षमता, तो फिर मैं भी 50 कलाकार लाऊंगा अपने। और मैंने कलाकारों को निकाला है, मैंने जूनियर्स को निकाला है, मैंने इस फील्ड में नए कलाकार लाए हैं, कलाकार एसोसिएशन को नए सदस्य दिए हैं, मैंने इसमें खून पसीना दिया है अपना। मेरा बाइकआउट कोई शौक नहीं है, अभी नहीं है। आज मेरा ये कलाकार का आक्रोश था, और मैं पद पर नहीं हूँ, मैं पद पर लड़ भी सकता हूँ। जब मेरा चुनाव आएगा तो मैं अपनी क्षमता वहां दिखा भी सकता हूँ। आपने जब ये मामला चल रहा था तो आपने बात उठाई थी कि कांग्रेस जनता पार्टी आ रही है, ये मैंने सोचा था कि सर देखिए, एक जो पद पे बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग कभी कभी दुरुपयोग करते हैं, तो हम लोगों को बड़ा वो होता है, क्षोभ होता है ना। कम से कम वो जनता के मुद्दों को इस हैसियत में है कि वो वहां से बैठे बैठे हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जब वो नहीं करते हैं, और जब एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, वो आजकल के जो मतलब बेरोजगारी, जो महंगाई जो फैल गई है उस पर नहीं, उसकी टिप्पणी होती है कि लोग आलसी हैं और लोग काकरोच की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ये रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो इसके विरोध में भले हमारे देश के बाहर के एक नौजवान ने, वो बाकायदे कुछ कमाता है, वो किसी क्षमता में है, लेकिन उसने देश के नौजवानों की बेरोजगारी की इस आवाज को वहां से उठाया, और 6 तारीख को जंतर मंतर पे दिल्ली में आने वाला है। हो सकता है कि हम भी वहां मौजूद हों। मुझको ये पार्टी का काम अच्छा लगा। अभी पार्टी वो बनी नहीं है, अभी वो बनने की शेष अवस्था में है, आप कह लीजिए गर्भावस्था में है। सोनू सूद जैसे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये शिशु आए, और ये शिशु भारत के आत्मा को जगा दे। जो हमारा भारत होता था, जो हमारी लखनऊ की सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, ये हमारी फिर से वापस आए। हम लोग एक दूसरे से गले मिलना शुरू करें, एक दूसरे की बात सुनना शुरू करें। केवल हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा, ये हम भूल जाए। हमारा एक मुसलमान कलाकार भी है, हमारा हिंदू कलाकार भी है, हमारे पदाधिकारी भी वो सभी वर्गों से। सवाल और है इसी जगह पर कि IT सेल भाजपा का जिस समय कांग्रेस जनता पार्टी का नाम आया, केवल और वो पूरी तरीके से डंप हो गया, समझ गया लेकर के आप क्या करें? समझ गया मैं आपका सवाल। मैं भाजपा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरी टिप्पणी सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों पे है। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। मैंने अभी अभी बोला, बहुत सी संस्थाएं आ सकती हैं, बहुत सी नई संस्थाएं हम लोग बना सकते हैं। हमारा विरोध भाजपा से नहीं है, हमारा विरोध इस नई संस्कृति से है, जो एक हवा घुल गई है, जो नफरत का एक माहौल घुल गया है। कोई जरूरी नहीं कि भाजपा ने खड़ा किया, ये उन लोगों ने खड़ा किया है जो भाजपा को भी कठपुतली बना रहे हैं। तो हमको अपना वो भारत चाहिए, वो भारत की आत्मा चाहिए। वो अभी पीछे बैठे हुए थे, क्या नाम है, अनुपम बिसारिया जी, और उनके बगल में बैठे व्यक्ति ने, मुझको सबसे बड़ी तकलीफ ये लगी थी, उसने बोलने नहीं दिया था एक हमारे पदाधिकारी को, एक उपाध्यक्ष को। अनुपम बिसारिया जी का अभी शो में देखने गया था पिछले 10 दिन पहले, मन खुश हो गया था। छोड़ो कल की बातें। और अनुपम बिसारिया जी भले वो भाजपा के हों, हम और वो आज भी गले मिलते हैं। हम लोग आत्मीयता रखते हैं, हम लोग किताबों का आदान प्रदान चाहते हैं, क्योंकि किताबें बातें करती हैं, पुस्तकें निकाल के लाती हैं कि आपका असली कलाकार का दर्द क्या हो सकता है। वो पुस्तकों में छापी गई है इसकी कहानी, है ना। कलाकार का दर्द क्या हो सकता है, ये कलाकार बखूबी समझ सकता है। और मंच पाने पर अपनी व्यथा को सिर्फ अपनी कलम से नहीं, अपनी पुस्तक से नहीं, वो अपने लफ्जों से, अपनी हाव भाव से, और अपने सारे ये जो बाइकाट का आपने जो देख लिया, इससे बयान कर सकता है कि मुझे कितनी तकलीफ है, दिल कितना टूटा हुआ है इसी संस्था के लिए, इस संस्था के लिए जिसके लिए हमने खून पसीना बहाया है। इसको हम और कहीं ऊंचाई पे देखना चाहते हैं। हम इस तरह का खिलवाड़, इस तरह का मजाक, इस तरह का ड्रामा हम नहीं देखना चाहते हैं जो हम देख रहे हैं कई वर्षों। ये हमारी व्यथा है।